मार्केट के मूव पर आता हूँ। वॉलेटाइल रहा लेकिन ग्रीन में लार्जली कि आज पूरे दिन हमने एक भी सिंगल रेड टिक नहीं देखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मेरे लिए कि आज पूरे दिन मार्केट ग्रीन में रहा। हाँ, ऊपर से जरूर नीचे आया, 25,372 का हाई था, हम 25,232 पर हैं, 140 पॉइंट के करीब नीचे आए। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 डे है 25,400 पर, तो एक थोड़ा बहुत एक एक्सपेक्टेशन था कि एक बार वहाँ जाकर आप थोड़ी सी गिरावट देखेंगे। लेकिन आज की ट्रेड में श्रेया वीरू जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो है स्मॉल कैप। मतलब मिड कैप तो खैर चले ही हैं, लेकिन मिड कैप से भी ज़्यादा स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। ये देखिए, ये इंडेक्स करीब करीब अब 2% ऊपर है और डे हाई पर है। और जब स्मॉल कैप चलता है तो लोगों का मूड अच्छा होता है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, आपके पोर्टफोलियो आज चले होंगे थोड़ा सा। कल की रैली भले आपको लगी होगी कि थोड़ी सी इतनी शायद आपके फेवर में नहीं थी आज, लेकिन आपको लग रहा हो कि चलिए कम से कम मेरे स्टॉक तो चलें। किस्मत ही ख़राब हो तो आज भी आप बाकी के 725 स्टॉक्स में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ मतलब आज थोड़ा सा तो आपके शेयर्स अच्छे चले होंगे। इंडिया विक्स ये करीब करीब 4% नीचे आया, ये एक और आज की मार्केट की बड़ी बात जो काफ़ी अच्छी रही मार्केट के लिए। इसके अलावा आप देखिए ऑयल एंड गैस शेयर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं छोड़ दें, अगर आप छोड़ दें और अपस्ट्रीम कंपनियों को देखें, ओएनजीसी ने लीड किया 7%, ऑयल इंडिया ये भी करीब करीब 8% ऊपर है, तो यहाँ पर बहुत शानदार तेज़ी हुई। बस एक सेक्टर है जिसने आज थोड़ा सा साथ कम दिया है मार्केट में, वो है एफएमसीजी, और एशियन पेंट्स की अगुवाई में यहाँ पर थोड़ी सी एक गिरावट आई। एशियन पेंट्स खुद नीचे है काफ़ी, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के कंज्यूमर स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर, ये भी गिरे, तो इनकी थोड़ी सी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। बट लेट्स वेट एंड वॉच। आखिरी का 1.5 घंटा वीरू श्रेया काफ़ी क्रूशल रहने वाला है हमारे लिए। राइट, काफ़ी क्रूशल रहने वाला है आखिरी का 1.5 घंटा। और कैसा रहेगा आप देख रहे होंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। अब यहाँ से बाजार की दिशा दशा कैसे तय होगी, इस पर बातचीत होगी। लेकिन क्लियरली एफएमसीजी पैक थोड़ा बैकफुट पे रहा आज, लेकिन डिफेंस देखें आप, पीएससी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में अच्छे मूव्स थे आज के सत्र में। सर, क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बाजार में? जिस तरीके से कल की रैली, आज जैसा कि आपने मेंशन किया पूरे दिन हम इन ग्रीन में रहे हैं, हालांकि बढ़त गवाई हमने इंट्राडे में, लेकिन स्टिल वी आर मेंटेनिंग दैट ग्रीन थिंग। अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और क्लोजिंग कौन से लेवल पे होगी, तब और कन्विक्शन बनेगा? बजट आने में बस कुछ दिन बाकी, और ऐसे में इस तरीके से मूव्स है मार्केट में। मार्केट का मूव अच्छा है। देखिए श्रेया, अब ऐसे नहीं होगा कि कल आप बड़ी रैली के बाद आज भी गैप अप पे चेज करें मार्केट, तभी के तभी आपको रिवॉर्ड कर दे। और कल हमने एक बात की थी कि एक स्कोप है, ये काउंटर ट्रेंड रैली, ये बात मान के चलिए, सकर्स रैली, एक इंडिया विक्स लेकर आइए एक बार जरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मेरे लिए 2 फैक्ट्स हैं। इंडिया विक्स 6% नीचे है इस समय, और मार्केट ब्रेड्थ। जब तक ये दोनों फैक्टर्स आपके फेवर में हैं, तब तक मैं इंट्राडे में इस तरीके की निफ्टी की वॉलेटिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, वो चलता रहेगा। ये जो एडवांस डिक्लाइन का गैप है ना, मेरे लिए ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए आज एक अच्छा दिन रहा है, उनका पोर्टफोलियो चला होगा, जो काफ़ी दिनों से पेन में होंगे, थोड़ी रिलीफ उन्हें मिली होगी अप फ्रंट। लेकिन जो मैं बात कहूँगा ना, भले ही कुछ लोगों को बुरी लगे, अपनी फंसी हुई पोजिशन से इस रैली में से निकलें। हम ना एक सॉर्ट ऑफ बेयर मार्केट में हैं, जिसमें बीच बीच में बड़ी रैलीज आएंगी, ये उनमें से एक रैली है। अभी भी मुझे इस रैली में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, बजट पर कुछ वाओ या पाथ ब्रेकिंग आ जाए जो इस पूरे सेंटीमेंट को चेंज कर दे, जो सेंटीमेंट को बदल दे। अनलेस वो आ जाए तब तक रैली में भरोसा नहीं है। अर्निंग्स पर आप देखिए दोनों तरफ बड़े रिएक्शन है। हमने एशियन पेंट्स में नेगेटिव रिएक्शन देखा, लेकिन टीवीएस मोटर ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिखाया, तो ये एक व्यू रहेगा। निफ्टी में अब हम एक नो एंट्री जोन में है, क्योंकि देखिए रिसेंट लो था करीब करीब 24,950 का, अगर आप मतलब उसको एक इवन नंबर देना चाहें तो, और आपका 20 डे में आता है करीब करीब 25,600 पर, ठीक है। तो आप मान के चलें कि ये 25,250 से 25,300 का जो जोन है, ये एक मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ जोन का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए अभी के लिए ये एक नो एंट्री जोन है निफ्टी के लिए। नियर टर्म के लिए, एकदम नियर टर्म के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए मैं लेवल बता देता हूँ। सपोर्ट डे ट्रेडर्स के लिए रहेगा करीब करीब 25,150 से 25,200 पर। आज का लो हमारा 25,187 पर रहा, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 25,300 से 25,350 पर। अगला 1.5 घंटा और अगले 2 दिन काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, और फ्राइडे को बजट से पहले का लास्ट सेशन है। बजट संडे को आ रहा है, संडे को सिर्फ हम ट्रेड कर रहे होंगे और कोई मार्केट नहीं ट्रेड कर रही होगी। एक आध मार्केट मिडिल ईस्ट में ट्रेड करती हैं, लेकिन उनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं होती। तो इसके लिए थोड़ा सा अब आप संभल कर चलें। अगले 2 दिन बड़े मूव के लिए ना श्रेया, मैं फिर कह रहा हूँ, मंडे तक का वेट करें। संडे को भी अपनी ट्रेडिंग टेम्पटेशन को थोड़ा कम रखें,
मंडे को हम रिएक्ट करेंगे। BEL के नंबर्स आ रहे हैं बाय द वे। फर्स्ट नंबर शानदार है 1590 करोड़ का वर्सेस 1487 का एस्टिमेट। इनकम भी शानदार है, एस्टिमेट के मुकाबले स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए एक और आपको एक सेंस मिल गई कि अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो मार्केट रिएक्ट करेगा। चलिए अब बात हो गई निफ्टी की, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 58,800 से 59,000 पर आपका सपोर्ट है। बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल हो गया, ये या तो तेज़ी को लीड कर रहा है या प्रॉफिट बुकिंग को लीड कर रहा है, दो में से एक चीज़ करता है ये। आज प्रॉफिट बुकिंग को लीड किया इसने और 59,500 से 59,800 यहाँ पर आपकी एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक व्यू हो गया।